उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में मास्को से हाजिर है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मास्को में मीर MIR मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल रूसोफाइल के जेर एहतमाम 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 130 ममालिक से जायद मंदोबीन ने यहाँ पर जो है वो शिरकत की। तकरीबन 400 के करीब जो है वो डेलीगेट्स जो हैं, ऑब्जर्वर जो हैं, मंदोबीन, सहाफ़ी, तजिया निगार और तकरीबन हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया जहाँ से लोग बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। और इस कांग्रेस का मकसद ये था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो दुनिया के अंदर इमर्ज हो रही है, उसके नरेटिव को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। और इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो ये है कि कल्चरल वैल्यूज़ और इसके साथ जो सिविलाइजेशन है, जो तहजीब है, उसको जो है उसका जो है तकद्दुस बरकरार भी रखा जाए और उनको प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो एक लिबरल एजेंडा है उसकी जानिब से जो है वो दुनिया की जो भी कल्चर्स हैं, जो भी सिविलाइजेशन हैं, जो भी तहजीब हैं, उनको ख़तरात जो है लाहक हैं। तो इसका मकसद ये था कि न सिर्फ फैमिली वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि दुनिया के तमाम जो सिविलाइजेशंस हैं, तमाम कल्चर्स हैं, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। इसके साथ साथ जो इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड है उस को भी जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो ये इंटरनेशनल रूसोफाइल जो मूवमेंट है, ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो रशियन फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके जो लोग जो रशिया से मोहब्बत करते हैं, जो रशिया से कनेक्टेड हैं, उन सब को एक फोरम मुहैया करना था ताकि वो यहाँ पे आए। तो ये दूसरी कांग्रेस हुई, पहले लास्ट ईयर हुई थी, अब ये दूसरी हुई है। तो इसका मेन मकसद जो है वो यही था कि दुनिया के अंदर जो सच है, जो हकीकत है, वो बतलाई जाए। क्योंकि हम ये देखते हैं, ये हमारे इल्म में है कि जिस तरीके से ख़ासकर रशिया को जो है वो वेस्टर्न नेशंस की जानिब से, वेस्ट की जानिब से, नाटो की जानिब से जो है वो बाकायदा उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। बल्कि फिजिकली हमें एक वार नज़र आती है यूक्रेन के ऊपर, तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन वार है, हाइब्रिड वार है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है देख रही हैं कि रशिया के खिलाफ जिस तरीके से हो रही हैं। तो इसका मकसद ये भी था कि वर्ल्ड वाइड जो है वो रशिया का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भी पेश किया जाए और दुनिया को जो है वो हकीकत बतलाई जाए। तो इस कांग्रेस में मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव जो है इस हवाले से सामने दुनिया के सामने रखने की जो है वो कोशिश की। तो अब से कुछ देर कबल जो है वो रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगी लेवरोव ने भी जो है वो इस कांग्रेस से खिताब किया और उनका खिताब करते हुए वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि दुनिया हमें आइसोलेट करने की जो है कोशिश कर रही है, लेकिन वेस्ट का उनका कहने का मतलब था कि वेस्ट हमें आइसोलेट करने की कोशिश उसने की है, लेकिन आज वेस्ट देख सकता है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये एक मोहब्बत है जो दुनिया के नेशंस, जो अक़वाम आलम जो है वो रूस से करती है। इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिक्स जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रिक्स है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, CIS है, तो ये जो CIS बेसिकली रशिया का ही एक किस्म का ब्लॉक है सेंट्रल एशिया का, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम मल्टीलैटरल जो मैकेनिज्म है उसको हमने स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो इमर्ज हो रही है और यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो अपने इख्तिताम को जा रही है। तो ये खदोखाल मैंने आपको बताया जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर के यहाँ पे जो उसकी तकरीर थी। इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहा था तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर फार्मर फॉरेन मिनिस्टर यानी साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो है वो मुझे कोई एक खसूसी सलाम उन्होंने दिए कि अगर आप रशियन फॉरेन मिनिस्टर को मिलें तो मेरे ये सलाम देना। तो जब अभी उन्होंने खिताब ख़त्म किया तो जब वो बाहर निकल रहे थे तो मैंने उनको अप्रोच किया मिस्टर सरगी लेवरोव को और मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मैसेज भी उनको डिलीवर किया और गिफ्ट भी जो है
वो मैंने उनको पेश किए, तो उसने जो है वो थैंक्स अदा किया बिलावल भुट्टो जरदारी का, और मुझे कहा कि आपने मेरे सलाम जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंचाने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम पहुंचाएंगे जब बिलावल साहब से मुलाकात होगी। लेकिन मेन मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे देखा कि दुनिया भर से यहाँ पे लोग जो हैं वो आए हुए हैं, और इस तरह का जो इवेंट है वो रशिया की जानिब से ऑर्गेनाइज करना, एक उसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड जा रहा है। और मेन चीज़ ये है कि अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो रशिया जो है वो पाकिस्तान को अपना दोस्त मुल्क समझता है, फ्रेंडली नेशन के तौर के ऊपर पाकिस्तान को देखता है। और इसी वजह से हमने देखा भी सही कि हमारी जो है वो न सिर्फ बाइलैटरल इंगेजमेंट रशिया के साथ बढ़ रही हैं, बल्कि मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकवीत पकड़ रही हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान जो है वो बाकायदा मेंबर है, और SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साफ ज़ाहिर है लेड बाई रशिया है, रशिया उसको जो है वो लीड करता है। तो ऐसे में जो है वो वैसे भी रशिया जो है इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि हम यहाँ पे आए हैं और हमने जो है अपनी आंखों से यहाँ पे देखा कि कितना पाकिस्तानियों के लिए रशिया के अंदर रिस्पेक्ट है। और इस इवेंट में जब जहाँ पे हमने देखा कि कल्चरल एक्सचेंज भी के साथ साथ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी जो है वो डेवलप हो रहे हैं या हुए हैं, तो इसका मेन जो मोटिव है वो बेसिकली यही है कि ये जैसे नाम है मीर यानी कि मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल रूसोफाइल, तो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो रूसोफोबिया है, ठीक है, उसके खिलाफ फाइट कर रही है। यानी कि आप यूं समझ रहे हैं कि इवल वर्सेस गुड, रूसोफोबिया इवल और रूसोफाइल जो है वो गुड है। तो यूं ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो अब हमें हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा खुशाइंद है कि पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन इस दफ़ा हुई है, लास्ट टाइम नहीं थी। तो जैसे 130 ममालिक हैं दुनिया के वर्ल्ड वाइड के, तो पाकिस्तान का यहाँ पे मौक़िफ़ आना, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होना जो है वो एक खुश आइंद जो है आप कह सकते हैं खुश आइंद बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो बहरहाल ये 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस थी जो अब अपने अख्ताम को थोड़ी देर में पहुँचेगी। तो मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट होगी तो हम आपको जो है वो आगाह रखेंगे, हम आपको बताएंगे। बहरहाल इस कॉन्फ्रेंस से जो है वो एक वर्ल्ड वाइड एक मैसेज जो है वो उन कुव्वतों को जा रहा है जो कुव्वतें रशिया को आइसोलेट करना चाह रही हैं कि रशिया आइसोलेट नहीं है, बल्कि अक़वाम आलम, दुनिया के लोग, आम पॉपुलेशन उसके साथ है। और उसके साथ साथ रशिया का जो इमेज अब दुनिया में इमर्ज हो रहा है वो ना सिर्फ मल्टीपोलर वर्ल्ड का वो लीडर है, बल्कि कि दुनिया भर में अगर कोई कल्चरल को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तहजीबों को प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई मजहब को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो रशिया है। और इसी वजह से दुनिया में वो लोग जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो रिवायात पसंद हैं, जो अपनी तहजीबों से जुड़े हुए हैं, वो सब इस वक्त जो है वो रशिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है। और हम भी इसी वजह से, क्योंकि हम भी तहजीबों और सकाफ़तों के अमीन हैं, तो हमारे लिए हम जो है वो रशिया को इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ वेस्ट लिबरल एजेंडा जो है वो हमारे पाकिस्तान के भी फैमिली वैल्यूज़ को तबाह कर रहा है, हमारे कल्चर को तबाह कर रहा है, तो उस सूरत हाल में रशिया जैसे ममालिक का आगे आना और उसको प्रिजर्व करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना एक खुशाइंद बात है। मैं आपको अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में एक छोटी सी बात बताऊँ, अगर आपको याद हो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर थे उस वक्त काबुल के दौरे पे गए थे, तो याद है आपको एक सिंधी कैप उन्होंने पहनी, तो हमारे लिबरल मीडिया में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हुआ कि ओ ये क्या हो गया भाई, ये प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान का, तो उसने सिंधी कैप क्यों पहना, ये आपके सामने है। फिर उसका क्या हुआ कि हमने देखा कि वो सिंध के अंदर जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते पहले उसमें जो है वो सिंधी कल्चरल डे मनाया जा रहा है, और सिर्फ उस वजह से जरदारी साहब की वो सिंधी कैप पहनने की वजह से। फिर सिंधियों के देखा देखी
पंजाबियों ने कहा, अहले पंजाब ने कहा कि भाई सिंधी अपना कल्चर मनाते हैं, कल्चर डे मनाते हैं, अपनी रिवायात जो है वो दुनिया को बतलाते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। तो फिर पंजाब कल्चर डे भी शुरू हो गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा वालों ने भी अपना कल्चर डे मनाना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से सबसे अहम बात जो है वो ये है कि बलोचों ने भी अपना कल्चर डे मनाना शुरू कर दिया, और जो सराइकी अकवाम सराइकी हैं तो वसेब के लोग, उन्होंने भी अपना सराइकी डे, सराइकी कल्चर डे जो है रख लिया। तो ये बेसिकली देखें, ये वो चीज़ है जो बड़ी खुशाइंद है कि हमारी पाकिस्तान में अब जितनी भी कौमियतें हैं, उन कौमियतों ने अपना अपना कल्चर डे मना रहे हैं। अपने अब जब वो जिस दिन कल्चर डे मनाते हैं, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व भी साथ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और दुनिया भर को, दुनिया को दिखाते हैं, अपने कल्चर से मोहब्बत को भी दिखाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है, और रशिया भी बेसिकली यही कुछ कर रहा है। तो इसी वजह से रशिया और पाकिस्तान दोनों को जब मैं देखता हूं, तो वो इस हवाले से जो लिबरल एजेंडा है, जिसने हमारे आपके कल्चर को जो तबाह कर रहा है, उसके खिलाफ फाइट कर रहा है। तो आप जैसे पाकिस्तान में अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, रशिया भी। तो इसी वजह से जो है ये जो कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस हुई, इसका भी मकसद यही था कि दुनिया को जो है वो शऊर दिया जाए, ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, अपनी सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सके। तो बहरहाल ये तो एक अहम चीज़ें थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।